पंजाब अपनी रंगीन संस्कृति और मजबूत लोगों के लिए जाना जाता है, आजकल एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है, नशा। ये महामारी एक काले साए की तरह पंजाब के नौजवानों पर मंडरा रही है। जिनकी जिंदगी कभी उम्मीदों से भरी थी, वो आज नशे की गिरफ्त में है। नशे से होने वाली मौतें और आसानी से मिलने वाले ड्रग्स एक डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। आंकड़े हैरान करने वाले और दिल तोड़ने वाले हैं। सिर्फ 3 साल में 250 से ज्यादा मौतें ड्रग ओवरडोज से हुई हैं। जून 2024 के 2 हफ्तों में ही 14 जानें चली गई। ये आंकड़े तो बस ऊपर की बात है, असली संख्या तो इससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत से केस डर और शर्म की वजह से रिपोर्ट ही नहीं होते। पंजाब का भविष्य जो कभी खुशियों से भरा था, आज इस महामारी का शिकार हो रहा है। आसानी से मिलने वाले ड्रग्स, कम मौके और समाज का दबाव नशे की लत को बढ़ावा देते हैं। इस मुसीबत का असर किसी भी पैमाने से नहीं नापा जा सकता। इस मुसीबत से लड़ने के लिए हमें इसकी जड़ों को समझना होगा। पंजाब का नशा कोई अकेली समस्या नहीं है। ये राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात से जुड़ी हुई है। बेरोजगारी और कम रोजगार पंजाब के नौजवानों को परेशान कर रहे हैं। कभी फलता फूलता खेती-बाड़ी का क्षेत्र आज खुद मुश्किलों से घिरा है। नौकरी के कम मौके होने की वजह से कुछ लोग नशे के धंधे में आसान पैसा कमाने के लालच में फंस जाते हैं। टूटते परिवार और बढ़ते न्यूक्लियर परिवारों ने लोगों के सपोर्ट सिस्टम को कमजोर कर दिया है। दोस्तों का दबाव, निराशा और मायूसी नौजवानों को नशे की तरफ धकेलते हैं। इसके अलावा नशे से जुड़ी शर्म की वजह से बहुत से लोग मदद मांगने से भी कतराते हैं और इसी वजह से उनकी हालत और बिगड़ जाती है। इस मुसीबत से निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कमी है। कई योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन असली समस्याएं जस की तस हैं। हाल ही में नशा बेचने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई में 2024 के सिर्फ 6 महीनों में 6000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है। ऑपरेशन ईगल 8, जो नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए चलाया गया, एक अच्छी शुरुआत है। तस्करों से 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करना भी एक सख्त संदेश है, लेकिन ये कोशिशें काफी नहीं है। सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार नेताओं, तस्करों और पुलिस के गठजोड़ के रूप में एक बड़ी रुकावट है। 2024 में नशा तस्करों से संबंधों के शक में 10,000 पुलिस वालों का तबादला सिस्टम की कमजोरी को दिखाता है। जब तक इस गठजोड़ को नहीं तोड़ा जाता, नशे के खिलाफ लड़ाई मुश्किल ही रहेगी। इन मुश्किलों के बावजूद कुछ लोग और संस्थाएं इस मुसीबत से लड़ने के लिए जी जान से जुटे हैं, जो एक उम्मीद की किरण जगाते हैं। चुन्नी कलां जैसी नई नशा मुक्ति केंद्र नशे से छुटकारा पाने वालों के लिए एक सहारा है, लेकिन नशा मुक्ति सिर्फ एक हिस्सा है। रोकथाम, इलाज और पुनर्वास तीनों जरूरी है। खासकर नौजवानों में नशे के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। ऑर्गेनिक नशे को कानूनी बनाने पर चल रही बहस इस मुद्दे को और उलझा देती है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे ज्यादा खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल कम होगा और किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी, लेकिन इस प्रस्ताव पर अच्छे से सोच विचार करने की जरूरत है। इसके फायदे और नुकसान दोनों को देखना होगा। पंजाब के भविष्य को बचाने के लिए सरकार, समाज और लोगों को मिलकर काम करना होगा।